अग्नि पुराण 259वां अध्याय ऋग्विधान विधि कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाले ऋग्वेदीय मंत्रों का निर्देशन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब महर्षि पुष्कर के द्वारा परशुराम के प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद विधान कहता हूँ, जिसके अनुसार मंत्रों का जप करने से होम और भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्कर बोले, परशुराम, अब मैं प्रत्येक वेद के अनुसार तुम्हारे लिए कर्तव्यों का कर्मों का वर्णन करता हूँ। पहले तुम भोग मोक्ष प्रदान करने वाले ऋग्विधान ऋषि विज्ञान को सुनो। गायत्री मंत्र विशेषतः प्राणायाम पूर्वक जल में खड़े होकर होम और जप करने वाले पुरुष को समस्त मनोवांछित कामनाओं को गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्राह्मण जो दिन भर उपवास कर केवल रात्रि में भोजन करता है और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री मंत्र 10 सहस्त्र जप करता है, वह जप समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो गायत्री के 1 लाख जप करके हवन करता है, वह मोक्ष अधिकारी होता है। प्रणव ब्रह्मा परम ब्रह्मा और उसका जप भी सभी पापों का हनन करने वाला है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर ओंकार को 100 बार जप करके अभिमंत्रित किए हुए जल को पीता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के प्रथम अक्षर प्रणव की 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार, ये ऋक, साम, यजुष 3 वेद है। और ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों देवताओं के यथार्थ गार्हपत्य, आवहीन और दक्षिणाग्नि तीनों अग्नियां है। गायत्री की जो 7 महाविद्या है, उनमें 7 लोकों के इसमें उच्चारण पूर्वक गायत्री मंत्र किया हुआ है। होम के समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। संपूर्ण गायत्री मंत्र महाविद्यों से सबका जप करने से उत्कृष्ट मंत्र है। परशुराम जी अघम मर्शन मंत्र ऋतु वह सत्य वह च, इन जल के भीतर डुबकी लगाकर आप जो सर्व पाप नाशक होता है। अग्नि मिले पुरोहितम, यह ऋग्वेद का प्रथम अग्नि देवता के सूत और तथा अग्नि इसके देवता है, जो मस्तक पर अग्नि पात्र धारण करके 1 वर्ष तक इसी सूत का जप करता है। तीनों काल में स्नान करके हवन करता है। गृहस्थों के घर चूल्हों में आग बुझ जाने पर यहाँ पर भिक्षान्न लाकर उसे जीवन निर्वाह करता है। तथा उस प्रथम सूत के अनंतर में जो वायु देवता के 7 सूत है, वे कहे गए हैं, उनका भी प्रतिदिन शुद्धि चित्त होकर जप करता है। वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मेधा धारण को प्राप्त करना चाहे, वह प्रतिदिन सद्द संपत्ति इन तीनों ऋचाओं का जप करे। अम्बोयो यंत धव भी, यह 9 ऋचाएं अकाल मृत्यु का नाश करने वाली कही गई है। कैद में पड़ा हुआ अवरुद्ध, नजरबंद, द्विज, शनुह, शोपो, यमह, दह, गुरुभित इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। इस जप से पापी समस्त पापों से छूट जाता है, रोगी रोग रहित हो जाता है। शाश्वत कामनाओं की सिद्धि के लिए बुद्धिमान मित्र इत्र प्राप्ति चाहता है। प्रतिदिन इंद्र देवता इंद्रस्थ्य 16 ऋचाओं का जप करे। हिरण्यस्तप इत्यादि मंत्र जप करने वाला शत्रुओं का गतिविधियों को पहुंचाता है। ये ते पन्ना था। जप करने से मनुष्य मार्ग में क्षेम का भागी होता है। जो रुद्र देवता संबंधी 6 ऋचाओं को प्रतिदिन शिव की स्तुति करता है और रुद्र देवता चरु को अर्पित करता है, वह परम शांति की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन उदय तमस तथा उदयत्य जात वेदस्यम इन ऋचाओं को प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्य के उपस्थान करता है, उसके उद्देश्य 7 बार जलांजलि देता है, उसे मानसिक दुख का विनाश हो जाता है। दिशंत इत्यादि ऋचाओं से यद्दीपुरा इत्यादि मंत्र से जप करके चिंतन करे। इसका प्रभाव अपराधी मनुष्य 7 दिनों तक दूसरे दिवेश
विद्वेष में पात्र हो जाता है। आरोग्य की कामना करने वाला रोगी पुरुषया सोयज्ञन इस रुचा से जप करे तो रुचा का आधा भाग शत्रु नाश के लिए उत्तम है, अर्थात शत्रु की बाधा दूर करने के लिए इस जप करना चाहिए। इसका सूर्योदय के समय जप करने से दीर्घ आयु, मध्याह्न में जप करने से अक्षय तेज और सूर्यास्त की वेला में जप करने से शत्रु नाशक होता है। नव यह सूत जप करने से शत्रुओं का दमन करता है। संपूर्ण संबंधित 11 रुचाओं के जप संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करने वाला अध्यात्मक प्रतिपादन क आदि रुचाओं का जप करने से मोक्ष प्राप्त करता है। नो भद्रा इस रुचा का जप करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। हाथ में सभिदा तत्व सोम इन रुचाओं का शुक्ल पक्ष द्वितीय चंद्रमा का दर्शन करे। जो हाथ में समिधा लेकर मंत्र चंद्रमा उपस्थान करता है, निसंदेह वस्त्रों की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु चाहने वाला इमा आदि कौस्तव सूत का सदा जप करे। मध्या काल में अपनह, शोषु, चदगम इत्यादि रुचाओं को सूर्यदेव की स्तुति करता है। वह अपने पापों को इस प्रकार त्याग देता है, जैसे मनुष्य तिनके से सींग को अलग कर लेता है, वही जात वेद से इस मंगलमयी रुचा से मार्ग का जप करे। ऐसा करके समस्त भयों से छूट जाता है, कुशल पूर्वक घर लौट आता है। प्रातः काल इसका जप करने से दुस्सह सपना नाश होता है। प्रह मंदिने पितु मद चरता इसी रुचा का जप करने से प्रवस करने वाली स्त्री सुखपूर्वक प्रवस करती है। इंद्रम इस इत्यादि रुचा का जप करने से 7 बार बल्ली विश्वेद कर्म करने से धूत और होम करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। इमाम इस रुचा का जप करने वाले अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करते हैं। 3 दिन उपवास करके पवित्र पूर्वक महानस्तों के आदि रुचाओं को गुलर धूत समिदाओं का हवन करके, ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पापों का छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों भाई ऊपर उठाकर माँ नस्तों के इस रुचा का भगवान शंकर की स्तुति करके शिखा बांध लेने पर संपूर्ण भूत और प्राणियों के लिए अजय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य हाथ में समिधाएं लेकर मितचित्र, देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय भगवान भास्कर का उपस्थान करता है, मनोवांछित धन प्राप्त कर लेता है। स्वप्ने ना भयूपया चमुरियम इत्यादि रुचाओं का मध्याह्न अपराह्न जप करने से संपूर्ण दुस्वप्न का नाश होता है, वह उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। उभय पुनामी रोदसी ही इस मंत्र से राक्षसों का विनाश कहा गया है। उभयोसो जातवेद आदि रुचाओं का जप करने से मनोभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करता है। तमागमन्य सोमरय रुचाओं का जप करने से मनुष्य आतताई भय से छुटकारा पाता है।